नमस्कार। राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वेबिनार का विषय हमने चुना है शंकर प्रसाद और कामा। महाविद्यालय प्राचार्य और हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजू अग्रवाल मैडम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सबसे पहले तो, कि इन्होंने इस विषय को चुना और हमें एक बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक सामयिक विषय से लेकर के बनी हुई रचना है। हालांकि जब हम कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी एक ऐतिहासिक और हमारे जो सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ विषय है। सबसे पहले जो कामायनी का विषय हमने देखा है वेदों में, वेद जो एक सूक्त है उसमें श्रद्धा के लिए आया है काम। तो काम शब्द जब श्रद्धा के लिए वेदों में इस्तेमाल किया गया, उसी काम शब्द से ही यहाँ जयशंकर प्रसाद ने कामायनी विषय इसका नाम शीर्षक रखा है। और एक जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें भी कामायनी के पात्र मनो और श्रद्धा का चित्रण हमें ऋषियों के रूप में मिलता है। और जब हम बात करते हैं वैदिक काल की और उपनिषद काल की, तो हमारे यहाँ ऋषि का मतलब एक तत्ववेत्ता जो विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक संदर्भों से जुड़े हुए विषयों को अपने साथ सम्मिलित करते थे, वह हुआ करते थे। तो यहाँ भी कामायनी में इन्हीं विषयों को जयशंकर प्रसाद ने अपना विषय वस्तु बनाया है। जयशंकर प्रसाद की यदि हम बात करें तो प्रसाद की रचनाओं में बहुत सारे नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ऐसे ऐतिहासिक विषय उनके नाटकों के विषय बने हैं। उसके बाद हम इनके काव्य कृतियों की बात करें तो कामायनी, लहर, आंसू जैसी काव्य कृतियाँ प्रसाद द्वारा रचित की गई हैं। और इनके कहानी संग्रह, जिसमें 69 कहानियों का संकलन है, जिसमें आकाशदीप जैसी, मधुआ जैसी कहानियां इनके द्वारा रची गई हैं। जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य में उपन्यासों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, इरावती और तितली। यह है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक विश्लेषण है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर अपने साहित्य की रचना की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति मानी गई है और कामायनी भारतीय दर्शन के बहुत नजदीक है। हम जब कामायनी की बात करते हैं तो मानव जीवन का दर्शन पूरा का पूरा कामायनी में परिलक्षित होता है, क्योंकि कामायनी के 3 पात्र जो
प्रमुख रूप से आए हैं, प्रारंभ से शुरू होकर के अंत तक, जिनमें मनु है, श्रद्धा है और इड़ा है। ये तीनों के तीनों पात्र ही मानव मन को अभिव्यक्त करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ प्रतीकात्मकता जो है कामायनी की, उसमें मनु मन का प्रतीक आया है और श्रद्धा हृदय की और इड़ा बुद्धि की प्रतीक है। तो मनुष्य का जीवन मन, बुद्धि और हृदय, इन तीनों के सामंजस्य पे चलता है और अंततः जो हमारे दर्शन का एक विषय माना गया है कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, उसी आनंद की प्राप्ति को यह कामायनी दर्शाता है। तो इसके जो 15 सर्ग हैं वह मानव मन के हर भाव का विकास क्रम दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहले चिंता सर्ग आता है, चिंता के बाद में आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंततः आनंद पर यह कामायनी समाप्त होता है। तो ये जो विकास क्रम है, ये मानव जीवन के पूरे विकास को दर्शाने वाला एक दर्शन है। तो इस प्रकार कामायनी इतना विस्तृत रूप लेकर हमारे सामने आती हैं और इसके और भी जो संदर्भ हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए आलोचना का विषय हो सकते हैं और उन पर हम चर्चा करके उनके और बहुत सारे जो बिंदु हैं उनको जान सकते हैं। और इसके लिए हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजू अग्रवाल एक बहुत अच्छा नाम मुझे लगता है और इसके जो विभिन्न दर्शन के रूप हैं, इनकी सामयिकता है, आज के संदर्भों में प्रासंगिकता है, मुझे लगता है कि हम इन बहुत सारे प्रश्नों को कि आज भी हमें कामायनी को पढ़ना चाहिए और इसके उपयोगिता को हमें जानना चाहिए, इन सब के बारे में डॉक्टर अंजू अग्रवाल हमें विस्तृत रूप में बताएंगी। और इसी संदर्भ में मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आकर के हमारे विद्यार्थियों और हमारे संकाय सदस्यों को कामायनी के विश्लेषित रूप को सबके सामने रखें। आपका स्वागत है डॉक्टर अंजू अग्रवाल। धन्यवाद रेखा जी। मेरी विदुषी साथी रेखा ने बहुत ही अच्छे से कामायनी का परिचय करवा दिया है। सम्मानीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनामिका सिंह जी, मेरे प्रबुद्ध संकाय सदस्य जिन्होंने की वेबिनार अटेंड किया है, वेबिनार में सम्मिलित है, और मेरी प्रिय छात्राओं, आज का मैंने विषय जयशंकर प्रसाद का कामायनी चुना है। मेरा कामायनी मुझे बहुत प्रिय रहा है, जयशंकर प्रसाद भी मुझे बड़े प्रिय रहे हैं। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां मुझे सदैव से आकर्षित करती रही हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधान था, कहो उसे जड़िया चेतन। कामायनी का प्रारंभ बहुत ही सुंदर। जल प्लावन हो चुका है, मनु चिंतित है, परेशान है। प्रारंभ ही महाकवि ने, इस महाकाव्य का प्रारंभ ही एक महाकवि ने हिमगिरी के एक महान गिरी से किया है। और वास्तव में जल प्लावन की ये जो घटना है, इस घटना को नया रूप देना नहीं, अपितु इसके माध्यम से मानव के इतिहास को प्रस्तुत करना महाकवि प्रसाद का उद्देश्य रहा है। हमारे प्रबुद्ध साथी ने बता दिया कि कैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया है और इतना बड़ा महाकाव्य है, ऐसा दार्शनिक सत्य लिए हुए है कि इस पूरे महाकाव्य को
बांध करके श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना मुझे बड़ा कठिन सा लग रहा है। कहाँ से उठाऊं, क्या लूं, क्या छोड़ूं। तो हम सर्गों के आधार पर ही कथा को, जिसमें कि वास्तव में सीधी सादी कथा नहीं है, एक वस्तु जो ये एक तो होती है भौतिक सी या स्थूल वस्तु, यहाँ पर सूक्ष्म जो भाव है उन सूक्ष्म भावों को ही, सूक्ष्म चिंतन को ही कवि ने मूर्त कथा का रूप दे दिया है जयशंकर प्रसाद ने। तो हम इसको सर्गों के हिसाब से ही, सर्गों के अनुरूप उसी क्रम के अंदर समझने का प्रयत्न करते हैं। कामायनी के बारे में जैसा कि मैडम ने, रेखा ने भी बताया, कामायनी कोई सीधी सादी कथा वस्तु ना होकर चिंतन का मूर्त रूप है। सर्वप्रथम कामायनी का सर्ग आता है हमारे समक्ष चिंता, और पहली पंक्तियां प्रसाद जी ने चिंता से ही प्रारंभ किया है कि कैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखर पर बैठ करके एक पुरुष, ये पुरुष कौन है? ये पुरुष है मनु। मनु जो है शीला की छांव में बैठ करके प्रलय के प्रवाह को देख रहे हैं। प्रलय के प्रभाव को देखते हुए उनके हृदय में एक विचार आता है कि चारों ओर जल ही जल है। वो जल चाहे तरल रूप में हो, चाहे वह जल सघन रूप में। इससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे आप लोगों को पता भी है, हम रामायण महाभारत भी देखते हैं, बहुत सारे दूरदर्शन पर धारावाहिक भी आए हैं। तो कैसे जल प्लावन की जो घटना ऋग्वेद से लेकर के पुराणों में और संसार के सारे साहित्य में हमको किसी न किसी रूप में दिखाई देती है, उस जल प्लावन में जो कि देवताओं की उस श्रृंखलता के कारण या उनके अहम के कारण, प्रकृति की परवाह ना करते हुए अपनी भोग विलास में रमण के कारण सृष्टि का नाश हो चुका है, जल प्लावन हो गया है। उस जल प्लावन में जिसमें झंझावतों से आंधियां चली है, सैकड़ों सूर्य जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, एक सूर्य की रोशनी हम लोगों को नहीं होती है, और ऐसे में जब सैकड़ों सूर्य सबके समक्ष उस पृथ्वी पर दिखाई दिए होंगे तो कैसा वो दृश्य रहा होगा। ऐसा वो दृश्य जल प्लावन का दृश्य था। इस जल प्लावन में मनु एक जल प्लावन में जब समुद्र उथल पुथल हो गया, पूरा समुद्री जीव भी ऊपर तैरने लगे, आ गए। ऐसे में मनु की नौका को एक विशाल मत्स्य, एक विशाल मछली टक्कर मारती है, और मनु की नौका उस टक्कर से हिमालय के श्रृंग से टकराकर, शिखर से टकरा करके रुक जाती है, और जो मनु है वो हिमालय पर चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। तो एक तरीके से उस देव सृष्टि का जो एक व्यक्ति बचता है, पुरुष बचता है, वो है मनु। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर जल ही जल है, विनाश ही विनाश है, और उस विनाश में एकमात्र व्यक्ति बचा हो, एकमात्र पुरुष बचा हो, तो वो क्या करेगा? उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? सबसे पहले उसके मन में, किसी भी व्यक्ति का अगर वो विनाश देख लेता है, और ये विनाश में कोई छोटा मोटा विनाश नहीं है, ये ऐसा विनाश है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का नाश हो चुका है, पूरी सृष्टि समाप्त हो चुकी है, कोई भाई बंधु नहीं है, कोई प्राणी संसार में उसको आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर जल ही जल है। तो ऐसे में मनु भीगे हुए नयनों से इस जल प्रवाह को, इस जल प्लावन को देख रहे हैं। बड़े चिंतित हैं मनु, बड़े विषादग्रस्त है मनु।
ऐसी भयानक प्रलय जो इससे पूर्व कभी नहीं थी। और चिंतित व्यक्ति क्या करता है? चिंतित व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है, अपनी स्मृतियों में चला जाता है, क्योंकि सामने और कुछ करने के लिए नहीं है उसके आसपास। सारी सृष्टि में जल ही जल है, कोई जीव जंतु कोई प्राणी नहीं है। मनु चिंता करते हैं, सोचते हैं कि हम सब तो देव संस्कृति के अंग थे, देव थे, और देव होने के नाते हमने पूरी सृष्टि की कभी परवाह नहीं की। इस सृष्टि में सिर्फ भोग ही भोग किया, सृष्टि को, प्रकृति को हमने कुछ दिया नहीं। अहम से परिपूर्ण मनु या पूरी देव जाति जो है वह सिर्फ अपने भोग विलास में रत रही, अपने अहम में रत रही। उस अहम का, उस विलास का परिणाम था कि प्रकृति ने भी उनको अपने चरणों से रौंद दिया, प्रकृति ने भी अपना विषम रूप उनको दिखाया। और जब प्रकृति अपने उस पर आती है तो मनुष्य की सत्ता कहीं नहीं। मनुष्य प्रकृति के समक्ष चाहे कितना भी दावा करे कि वह प्रकृति को अपने वश में कर लेगा, लेकिन प्रकृति अपराजित है, प्रकृति किसी से पराजित नहीं हो सकती। तो ऐसे में उस अपराजित प्रकृति ने भी भोग वासनाओं में रत जो देव जाति है, उस देव जाति को अपने चरणों से रौंद दिया। ये अपना विकराल रूप उसने दिखाया। यही विषाद वो असफलता मनु के मन में चल रही है। मनु बोलते हैं कि हम तो स्वयं ही देवता थे, स्वयं ही देव सृष्टि के निर्माता थे, फिर भी इतनी कड़ी आपदाओं की वृष्टि हमारे समक्ष हुई, इतनी बड़ी कड़ी आपदाएं हमारे सामने आई, तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रही होगी कि हमने इस प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया कि कैसे हम सदैव सुरबालाओं के श्रृंगार में, उनके यौवन में रत रहे, भोग विलास ही हमारे लिए सब कुछ हो गया। तो ऐसे में ये उन्माद की जो धारा थी, रस की जो धारा थी, ये कहीं ना कहीं तो विच्छिन्न होती ही, और ये विच्छिन्न होकर के इसने ऐसा आपदा का रूप लिया। तो इस आपदा से, इस सृष्टि के ध्वंस से मनु जो है बहुत चिंतित है, विषाद से परिपूर्ण है। ये प्रबंधनकारी जो प्रलय आया है, इस प्रलय में समस्त देव सृष्टि जो है वह समाप्त हो गई है। तो ऐसे प्रचंड प्रलय के पश्चात हम जयशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी भाव जो है वो सदैव के लिए नहीं होता है, चाहे मनु कितने भी चिंतित थे, त्रस्त थे, निराश थे, परेशान थे, विलाप कर रहे थे, उनकी आवाज उन्हें ही सुनाई दे रही थी या पवन को सुनाई दे रही थी, पवन उनकी आवाज को पी रही थी। लेकिन धीरे धीरे चिंता करने के पश्चात मनु के हृदय में आशा का संचार होता। कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे किसी भी एक मानसिक अवस्था से निकलता है। मनु भी बहुत चिंतित है, विषाद है, विषाद से परिपूर्ण है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो समय सब घावों पर मरहम लगाता। मनु का हृदय भी चिंता से ग्रस्त था, लेकिन शनय शनय वो चिंता से निकलते हैं। क्लांत मनु को नींद आती है और जब प्रातः वो उठते हैं तो देखते हैं उनके हृदय में भी आशा का संचार होता है। प्रलय की कालरात्रि धीरे धीरे समाप्त होती हुई सी दिखाई देती है और जो आशा है वो विजय लक्ष्मी सी उदित होती है उनके हृदय में। देखते हैं कि वर्षा थम चुकी है, वर्षा रुक गई है और सिंधु सेज से जो धरती है वो संकुचित सी
दिखाई दे रही है। कहने का आशय है कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जल प्रलय था तो एकदम से ही सारा पानी सूख गया और मनु जो है वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन यहाँ पर उस जल प्रलय में जो सारी पृथ्वी, सारी धरती समुद्र के समान हो गई थी, उसमें उस पर अब धरती जो है वो सिकड़ी हुई सी, बीच बीच में से उसका थोड़ा सा जो अंग है वो दिखाई देने लगा है। प्रसाद जो है उनकी बड़ी सुंदर इसमें पंक्तियां भी हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए ऐठी सी। मतलब मान किए हुए ऐठी सी जो धरती है वो ऐसे लग रहा है कि वो समुद्र में से उसका जो थोड़ा सा हिस्सा निकल आया है, वो जैसे कोई नववधु संकुचित सी सकुचाई हुई सी बैठती है, ऐसे ही उस पूरे जल में से जो पृथ्वी है वो सकुचाई हुई सी बैठी हुई हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर जब प्रकृति का विषाद वाले रूप के पश्चात ये रूप हमारे समक्ष आता है, तो फिर मनु के हृदय में भी आशा का संचार होता है। मनु के जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, पर्वत से बर्फ पिघलती है, वैसे वैसे ही नया सवेरा भी हुलस हुलस करके मनु को दिखाई देने लगता है। सारा जो प्रकृति है वो बड़ी सुंदर और मनोरम हो गई है। तो मनु के मन में आशा का ऐसे में संचार होता है। नक्षत्रों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, ताराओं को देखते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में मनुष्य चाहे जितना भी दंभ कर ले, देवताओं ने चाहे जितना भी दंभ किया हो, लेकिन समस्त प्रकृति परिवर्तन के अधीन है। तो ऐसे में हम जो देवता थे, ये देवता वास्तव में देव नहीं थे और हम सब प्रकृति के परिवर्तनशील जो प्रकृति है उसके ही पुतले हैं। देव न थे हम और न यह है, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, जितना जो चाहे जुतले। कहने का आशय है कि मनु को लगता है कि हमने चाहे कितना भी गर्व किया, लेकिन इस गर्व से, इस अहंकार से व्यक्ति कितना ही गर्वित हो ले, कितना भी अहम हो ले, लेकिन हर व्यक्ति, ये समस्त सृष्टि सभी परिवर्तनशील है, परिवर्तन के पुतले हैं। और मनु के मन में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल होता है। अभी तक देवता बिल्कुल अहम में रमे हुए थे, उन्होंने शायद प्रकृति को भी कभी बहुत गौर से और करीब से नहीं देखा था। तो मनु देखते हैं कि कैसे रात्रि हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात्रि हुई, इसमें नक्षत्र आ रहे हैं, दिन हो रहा है, इसमें सूर्य आ रहा है, रात्रि में चंद्रमा तारे आ रहे हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन सब का नियंता कौन है? ये जो समस्त प्रकृति है, इस प्रकृति को कौन चला रहा है? इस प्रकृति को चलाने के पीछे कौन व्यक्ति है? या कौन सी ऐसी सत्ता है जिसको सभी चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं? सूर्य समय पर आ जाता है, चंद्रमा समय पर आ जाता है, तारे समय पर निकल आते हैं। तो उसके मन में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है इस संसार में जो कि जिसके पीछे ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति चल रही है। तो ऐसे सोचते सोचते अब उनको लगता है कि अब उनको इसी हालात में जीवित रहना है। और फिर मन में भी लगता है लेकिन मैं जीवित रह के क्या करूंगा, मैं अकेला हूं। तो ऐसे में अकेला व्यक्ति क्या करे जीवित रह करके? तो आशा, निराशा, बहुत सारे मन जो कि मनोविकार हमारे हृदय में होते हैं, वही सारे मनोविकार मनु के हृदय में भी उत्पन्न होते हैं। और जयशंकर प्रसाद जो है वो मन की ही गाथा इस कामायनी में कहते हैं। मन की ही गाथा है वास्तव में ये कामायनी। तो यहाँ पर सब कुछ सोचते हुए मनु जो है सोचते हैं, निश्चय करते हैं कि अब का जो मेरा जीवन है इसको अब मैं तपस्या में लगा दूंगा और यज्ञ आदि करूंगा। तो ये सोच करके फिर से मनु उद्धत होते हैं, उनके हृदय में आशा का संचार होता है और मनु यज्ञ प्रज्वलित करके यज्ञ जो है करने की सोचते हैं। और जैसे ही वो
यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ करते हैं, वैसे ही देव संस्कृति एक तरीके से पुनर्जीवित हो जाती है। आशा का जो उनमें संचार होता है, उस आशा के कारण अब मनु आगे बढ़ रहे हैं। मनु ने इस काल रात्रि से निकल करके अपने हृदय में भी आशा का दीपक प्रदीप्त कर लिया है। मनु यज्ञ करते हैं और ये सोच करके कि इस जल प्लावन में हो सकता है मेरे अलावा अन्य कोई भी प्राणी बचा हो, तो अगर अन्य प्राणी कोई बचता है तो क्यों ना मैं इस यज्ञ से बचा हुआ थोड़ा सा अन्न जो है उस प्राणी के लिए रख दूं, ताकि वो भी अपना जीवन बचा सके। तो उस यज्ञ से जो बचा हुआ जो अग्निहोत्र होता है, यज्ञ का अन्न जो होता है, वो थोड़ा दूर ले जा करके किसी ऐसे प्राणी के जीवित रहने की के निश्चय में रख देते हैं कि वो भी अपना जीवन बचा सकेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनु के मन में एक स्वानुभूति या सहानुभूति जो है वो पैदा होती है। देवताओं को कभी भी सहृदय या सहानुभूति जैसा एहसास नहीं था। देवताओं ने सिर्फ भोग किया, विलास किया, उन्होंने ऐश्वर्य देखा। उनका स्वभाव ही नहीं था कि वो किसी और की पीड़ा का अनुभव करते या देखते। तो ये एक इस जल प्रलय का ही एक प्रभाव था कि मनु के मन में सहानुभूति का भाव आया। उन्होंने किसी और व्यक्ति के बारे में सोचा कि कोई और व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बचा हुआ हो और जिसको कुछ अन्न की आवश्यकता हो अपना जीवन बचाने के लिए। तो उन्होंने उसके लिए वो अन्न रखना प्रारंभ किया और प्रारंभ कर करके ऐसे ही उनका जो समय था वो चलता रहा, बीतता रहा। मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि ये जीवन मेरा इस तरीके से ही चलेगा क्या, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो अपने कर्म में निरत रहे, कर्म में लगे रहे। हालांकि बीच बीच में उनको ये भी लगता रहता था कि दिन रात क्या ये ऐसे ही बीतेंगे। जैसा कि एक उर्दू शेर भी है, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी भी तमाम होती है। तो मनु के हृदय में भी कुछ ऐसे ही भाव उठ रहे थे कि बिना किसी का साथ लिए एकाकी जीवन ऐसे कैसे कटेगा। मन में बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत बातें हैं, अकेलापन उनके लिए बड़ा असहाय हो रहा है। असहाय और रिक्तता जो है वो लिए हुए मनु कर्म में रत हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म करते करते ही अब यहाँ पर आशा के पश्चात श्रद्धा जो है वो उपस्थित होती है। श्रद्धा भी जयशंकर प्रसाद का एक सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में है। 3 ही पात्र सबसे महत्वपूर्ण है रामायण में, जैसा कि हमें थोड़ा बहुत पता भी है। मनु, श्रद्धा और फिर लास्ट में ईड़ा आती है। श्रद्धा भी ललित कलाओं की जानकार है, वो नई नई कलाएं सीखने का बड़ा शौक है। तो ऐसे में हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी श्रद्धा, और विचरण करते करते ही जब वो एक शिखर पर पहुंच जाती है तभी जल प्लावन हो जाता है। और जल प्लावन में श्रद्धा वापिस अपने प्रदेश में ना पहुंच करके इसी हिमालय के शिखर पर रह जाती है। जब श्रद्धा देखती है कि कहीं पर यज्ञ का अवशेष अन्न रखा हुआ है तो उसको भी लगता है कि जरूर यहाँ कोई ना कोई प्राणी जीवित है। वो बढ़ते बढ़ते आती है और जब खोजते खोजते मनु तक पहुंच जाती है, मनु को देखती है। मनु को देखती है तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि ये कौन व्यक्ति है, यहाँ पर कहाँ से आ गया, जो कि यज्ञ वगैरह कर रहा है और इस तरीके से अन्न भी रख रहा है। श्रद्धा प्रश्न करती है मनु से कि हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम इतने विषाद से परिपूर्ण मुझे दिखाई दे रहे हो, व्यक्त दिखाई दे रहे हो। लेकिन मनु बहुत व्यस्त है, उनका ध्यान नहीं गया है श्रद्धा पर। और तब श्रद्धा ही मनु को संबोधित करती है, बोलती है, कौन तुम?
कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि, कि इस संसार के सागर में मणि के समान फेंके हुए हे व्यक्ति तुम कौन हो, जो कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कि इस निर्जन का, ये जो पूरा सुनसान है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं है, इस जगह का चुपचाप अभिषेक करने वाले तुम कौन हो। और जब ये अपरिचित मधुर स्वर मनु के कानों में पड़ता है तो मनु बड़े आश्चर्यचकित से होकर के हृदय में, मनु के हृदय में एकदम सौरभ सा खुशबू सी भर जाती है मनु का सुंदर शब्द सुन करके, मधुर स्वर सुन करके। और जब वो अपनी आंख उठा करके देखते हैं तो वो ठगे से रह जाते हैं श्रद्धा के अप्रतिम सौंदर्य को देख करके। ऐसा लगता है मानो सौंदर्य ने ही कोई मूर्त रूप ले लिया हो। तो सौंदर्य का रूप वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद बोलते भी हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख, मधु पवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ से। बहुत ही सुंदर कल्पना यहाँ पर की है कि जो श्रद्धा है वो बहुत ही लंबी है, सुंदर है, उन्मुक्त उसकी काया है। और जैसे कोई साल वृक्ष हवा के झोंके से हिल जाती है, ऐसे ही वो बोलती हुई सुंदर शाल वृक्ष के समान दिखाई दे रही है। और साथ में ही नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बहुत ही सुंदर कल्पना यहाँ पर करी है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली लगती है, वैसे ही उस बिजली के समान श्रद्धा मेघ में बिजली के समान दिखाई दे रही है। तो ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देख करके मनु जो है वो एकदम संज्ञाहीन से हो गए थे। और फिर अचानक उसकी आवाज से उनकी संज्ञा लौटती है और बड़े विषाद से परिपूर्ण होकर के मनु जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं तो इस धरती और आकाश के बीच में एक जलता हुआ उल्का पिंड के समान हो गया हूँ और मेरे जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं रहा है। एक रहस्यमयी सी पहेली मेरा ये जीवन हो गया है। तो इस प्रकार से बड़े ही निराश से होकर के मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हैं। इधर फिर बातें करते करते अचानक मनु को लगता है कि मैंने तो जाना ही नहीं कि वो कौन है। फिर मनु को प्रश्न पूछना याद आता है और मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है, श्रद्धा से भी वो उसका परिचय पूछता है, मनु का परिचय लेता है। और परिचय लेता है तब पता श्रद्धा बताती है कि कैसे वो घूमते फिरते इधर आ गई थी और हिमगिरी जो है उसको बड़ा आकृष्ट करता था। और इसी घूमने फिरने के दौरान ही यह भीषण जल प्लावन हो गया है और वह यहाँ पर अकेली यहाँ पर फंस गई है। और बलि का अन्न देख करके वो डूबते हुए मनु तक पहुंच गई है। तो जब मनु को श्रद्धा निराश देखती है तो उस निराश मनु को श्रद्धा जो है वो जीवन का मर्म बताती है, जीवन की शिक्षा देती है और उसको बोलती है कि हे तपस्वी, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतने वेदना से परिपूर्ण क्यों हो, क्यों तुम इतने अज्ञात दुखों की कल्पना करके इतनी वेदना का अनुभव कर रहे हो, या तुमने इस जीवन को इतना जटिल बना लिया है, क्यों तुम कामनाओं से दूर भाग रहे हो। वास्तव में हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये कल्याणकारी और मंगलकारी हो सकती हैं। ये हमारे चित्त को आनंद देने वाली हो सकती हैं या होती हैं। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको। तो लेकिन मनु जो है वो इतने सुंदर शब्द सुनते हैं, पूर्ण विषाद तब भी उनका नहीं कटता है। कोई हमको, क्योंकि उसके अंदर
सांत्वना देता है तो हमारा थोड़ा दुख कम हो सकता है, लेकिन संपूर्ण दुख जो है वो समाप्त नहीं होता। तो ऐसे में श्रद्धा का आशामय संदेश सुनते हैं मनु, थोड़ा उनका दुख और विषाद कम भी होता है। इधर श्रद्धा जो है वो उनको अपनी दया, माया, ममता ये सब देने को तैयार है, अपना विश्वास देने को तैयार है, और उनको वो कार्य की, कर्म करने की प्रेरणा श्रद्धा जो है देती है। हमारे जो मनोभाव है वो भी इसी तरीके से चलते हैं। हमारे हृदय में चिंता अगर होती है, चिंता के पश्चात में आशा का उदय होता है, और आशा के बाद में श्रद्धा जो है वो पैदा होती है। हमारे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है, श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो भी रागात्मक वृत्ति है, और रागात्मक वृत्ति जो है वो हमको यहाँ पर मनु के हृदय में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मनु जो है वो श्रद्धा की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उसके पश्चात उनमें काम भावना उदित होती है। काम भावना जिसमें कि कार्य की प्रेरणा भी निहित है, कार्य करने। अभी तक मनु को लग रहा था कि वो एकाकी रह करके दिन रात एक से ही ये काम कर लिया, यज्ञ कर लिया, खा लिया, पी लिया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर अग्नि जलाई, यज्ञ कर लिया। एक निरुद्देश्य सा जब कर्म कर रहे थे, श्रद्धा के आने से उस कर्म को, उस काम को एक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। उनके जीवन में एक नया मधुमय बसंत सा आ जाता है, और उनके हृदय में जो काम हो गया था, काम का स्वभाव तो देवताओं में नैसर्गिक है, काम में ही वो पले हैं, बढ़े हैं। तो ऐसे में फिर से मनु के हृदय में काम भी पैदा होता है, और काम के साथ साथ में कार्य करने की जो इच्छा है वह भी पैदा होती है। मनु जो है वो सोचते हैं, हालांकि इस काम को वो तुरंत ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। ये जो अपरिचित सा, जो बहुत ही परिचित काम है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए चिंता, गहन चिंता के कारण ये जो मधुर भार था काम का, इस मधुर भार को मनु जो है वो उठाना नहीं चाहते हैं। इसको वो दमन करना चाहते हैं, इसको अपने हृदय में आने देना नहीं चाहते हैं। वो मन में उनके जब काम प्रस्फुटित होता है तो बोलते हैं, जो कुछ हो मैं न संभालूंगा इस मधुर भार को जीवन के, आने दो कितनी आती है बाधाएं, दम संयम मन के। तब संयम करने का पूर्ण प्रयास मनु कर रहे हैं कि मुझे ये, चाहे बहुत मधुर है भार, लेकिन भार तो है, इस भार को जो मनु है वो उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन काम जो कि एक अदम्य भावना है, प्रकृति जिसके कारण चल रही है, संपूर्ण सृष्टि जिसके कारण चल रही है, वह काम उसके स्वप्न में, उसके अचेतन मन में आवर्तन सा करता है, उसके अचेतन मन में बसा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो इस काम से कुछ आप्लावित होते हैं, उनके मन में आता है। दमन करने का प्रयास करने के पश्चात भी पूर्णतः दमन नहीं हो रहा है, और अब श्रद्धा जैसी अप्रतिम जो सुंदरी है वो भी उसके आसपास, उसके निकट सहचरी होकर के उसके पास में रह रही है। तो फिर मनु जो है उनके मन में काम की भावना उदित होती है, और काम की भावना के साथ में ही काम का जो व्यक्त रूप है वासना, वो उनके हृदय में उत्पन्न होने लगता है। काम के पश्चात में वासना जो मनोवृत्ति है उसका अभ्युदय मनु के मन में होता है। तो मनु का जो मन है, अंतर्मन जो है, वो राग और विराग इसका संघर्ष स्थल बन गया है। श्रद्धा बराबर उसके साथ में रह रही है। अब दोनों का जो संबंध है स्वाभाविक है, वो रागात्मक संबंध है। वासना का उदय होना भी स्वाभाविक है। तो इस निकटता से मनु के हृदय में वासना की उत्पत्ति होती है। वासना की उत्पत्ति का एहसास मनु को तब ज्यादा होता है जब श्रद्धा एक छोटे से किसी पशु बालक के साथ में
क्रीड़ा करते हुए उसको दिखाई देती है दूर तक, तो मनु के हृदय में ये बात आती है कि ये श्रद्धा सारी प्रकृति को, सारे जीवों को, सारे प्राणियों को तो प्रेम लुटा रही है। ये प्रेम तो सिर्फ मेरा अंश है, इस प्रेम पर तो सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। ये श्रद्धा सब पर ये प्रेम क्यों लुटा रही है? ये मनु के मन में एक भाव उत्पन्न होता है, और जब ये भाव मनु के मन में उत्पन्न होता है तभी श्रद्धा आती है। श्रद्धा के मन में अथाह प्रेम है, अथाह ममता है। ऐसे में जब श्रद्धा मनु से आकर के बात करती है तो ये जो ईर्ष्या का भाव उसके मन में एक क्षण के लिए आया था, ये जो कड़वापन आया था, ये कड़वापन फिर से विगलित हो जाता है मनु के मन में, और फिर वो आगे बढ़ता है। श्रद्धा जो है वो बोलती है कि तुम्हारा ये मन इतना अधीर है, इतना अतृप्त है, तो तुम इस कामना से इतना जल रहे हो, इस कामना को कोई मंगल आकार दो। ये मंगल आकार देने की जब बात आती है, मनु भी यहाँ पर श्रद्धा जो है वो भी मनु का पूर्ण तरीके से साथ दे रही है। वो भी एक अकेली है, निरुपाय है। अगर मनोविकारों की हम बात करें तो कोई भी भाव जब एक व्यक्ति में उदित होता है तो दूसरे व्यक्ति में भी सहज ही उस भाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो मनु है वो उसकी चेतना में एक उन्माद सा अब आने लगा है। इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से जो पुरुष है वो पुरुष मनु श्रद्धा के सामने प्रणय निवेदन करता है कि क्यों ना हम दोनों जो यहाँ साथ में रह रहे हैं तो इस जीवन को ऐसा ही क्यों समाप्त करें, क्यों हमारा ये जीवन इस तरीके से निश्शेष हो जाए। तो तुम मेरी चेतना का श्रद्धा समर्पण स्वीकार करो। और जब इस तरीके से प्रणय निवेदन कर देते हैं मनु, तो फिर श्रद्धा एकदम शर्म से लाल हो जाती है, लज्जा से लाल हो जाती है। अब यहाँ पर लज्जा भाव का जयशंकर प्रसाद ने उदय दिखाया है। लज्जा का कामायनी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और लज्जा की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दिखाते हैं। या पहले हम ये देखते हैं कि इस लज्जा से पहले जो प्रणय निवेदन है श्रद्धा के समक्ष हुआ है। श्रद्धा लज्जा से अभी एकदम लज्जा से लाल हो गई है। लज्जा भाव जैसे उदित होता है तो श्रद्धा को अभी तक इससे पूर्व इस भाव का एहसास नहीं हुआ था, इस मनोभाव में ये मैं ऐसी मेरी स्थिति क्यों हो रही है। तब वो अपने आप से प्रश्न करती है कि मैं ये मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लज्जा बोलती है कि मैं जो ठोकर लगने वाली है उस ठोकर को रोकने वाला मनोभाव है। अगर किसी में काम का, वासना का आवेग तेजी से आता है और एकदम से ही वो उस मनोभाव में, प्रवाह में बह जाए तो उससे गलत कार्य हो सकता है, अनुचित कार्य हो सकता है। तो प्रसाद ने वासना के पश्चात लज्जा भाव को चित्रित किया है, मूल स्वरूप दिया है कि मैं वास्तव में जो प्रेम का जो चंचल आवेग है, मैं उसको रोकने वाली एक चंचल आवेग को रोकने वाली एक धात्री हूं। मैं इस आवेग को, प्रेम को रोक करके एक अवरोध का काम करती हूँ, ब्रेक का काम करती हूँ, और जो ठोकर लगने वाली है उस लगने वाली ठोकर से व्यक्तियों को बचाती हूँ। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को लज्जा की अनुभूति होती है, लज्जा का वेग जो है उसको, प्रेम के वेग को वो रोकती है। तो बोलती है मैं उसी चंचल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, होकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। यदि हम वासना को मानसिक रूप मानते हैं, लज्जा जो वासना है वो मन में उत्पन्न हुआ है, तो हम लज्जा को उसका शारीरिक रूप मान सकते हैं, शारीरिक अभिव्यक्ति उसको मान सकते हैं। और वास्तव में ये एक बहुत ही क्षीण बंधन है जो व्यक्ति को
संकेत करता है कि अभी एक बार ठहर जाओ, एक बार रुक जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई ठोकर लग जाए। तो फिर ये लज्जा का जो लज्जा जो है वो इस तरीके से इस मनोविकार में, मनोरूप में हमारे समक्ष आता है। अब इस सर्ग में, इस सर्ग के बाद में, लज्जा के बाद में हम कर्म सर्ग को देखते हैं। पुरुष, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो श्रद्धा है वो मनु के समक्ष अपना समर्पण कर चुकी है। इधर श्रद्धा के समर्पण के पश्चात मनु अपने कार्य में रत है, लेकिन कार्य में रत रहते रहते मनु को अब गर्भवती श्रद्धा उस तरीके से प्रफुल्ल नहीं करती। श्रद्धा अब थोड़ा थकी हुई रहने लगी है। श्रद्धा में वो नव यौवना वाला उल्लास, वो आकर्षण नहीं रहा है। और पुरुष को जब स्त्री मिल जाती है, स्त्री के प्रति उसका रहस्य समाप्त हो जाता है, तो देखते हैं कि उसमें उसके प्रति वो जिज्ञासा नहीं रहती, वो आकर्षण नहीं रहता। अब मनु भी है तो आखिर वो देवताओं का ही अंश, तो और भोग विलास से पले बड़े हैं। जब श्रद्धा गर्भवती हो जाती है, मनु की इच्छाओं को उसके हिसाब से पूरा नहीं कर पाती है, तो मनु उसे विकर्षित होते हैं, विकर्षण होता है, और तब मनु गर्भवती श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते हैं। अब यहां हम देखते हैं मन की, देखिए आप, विकारग्रस्त मनु, जिस श्रद्धा ने मन को संभाला था, वह मन आज जैसे ही श्रद्धा गर्भवती हुई, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में वो थोड़ा असमर्थ हुई, वैसे ही मनु जो है श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते हैं। और वो जाकर के फिर मिलते हैं ईड़ा से। ईड़ा जो है वो है बुद्धि का प्रतीक। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को रागात्मक वृत्ति बताया है, और ईड़ा जो है उसको उन्होंने बुद्धि का प्रतीक माना है। उसको उन्होंने चित्रित किया है कि वो तर्क, वितर्क और विज्ञान जो है उसकी स्वामिनी है। मनु ईड़ा से मिलते हैं, और ईड़ा से मिलकर के, ईड़ा जो कि सारस्वत नगर की रानी है, सारस्वत नगर जो कि उजड़ गया है इस प्लावन में, वहां भी सब कुछ समाप्त हो गया है। मनु ईड़ा का साथ पाकर के, उसकी प्रेरणा पाकर पूरे सारस्वत प्रदेश को बसाते हैं। उस सारस्वत प्रदेश की वो उन्नति करते हैं। समस्त जो सारस्वत प्रदेश है वो एकदम खिल जाता है। सारी जनता और सब लोग लग करके मनु अथक प्रयास करके उसको बसाते हैं। और फिर मनु के मन में फिर वही भाव आता है कि मैं अगर इतनी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं श्रम कर रहा हूँ, तो फिर क्यों ना मैं इसका भोग करूं। और तब वो ईड़ा पर भी बलात् अधिकार करने का प्रयास करते हैं। ईड़ा पर जब वो अधिकार करने का प्रयास करते हैं, तो वहां की जनता, जो कि अभी तक मनु से बड़ी प्रसन्न थी, मनु के कार्यकलापों से प्रसन्न थी, उसको अपना राजा भी वो मान लेती है। लेकिन जब अपनी रानी के प्रति मनु की वो चेष्टा देखते हैं, तो उसके विरुद्ध वो विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह में, जनता के इस विद्रोह में मनु घायल हो जाता है। और तभी घायल मनु को ढूंढती हुई उधर श्रद्धा जो है वो अपने एक बच्चे को पैदा कर चुकी है। एक बच्चा उसके जीवन में आ चुका है जिसका नाम मानव है। स्वप्न में श्रद्धा जो है मनु को इस घायल अवस्था में देखती है और ढूंढती हुई सारस्वत प्रदेश तक आ जाती है। घायल मनु को वो फिर कर्म, भाव कर्म और फिर आनंद लोक तक लेकर जाती है। हमारे पास में समय मुझे लग रहा कम है और डाटा भी शायद खत्म होने वाला है, तो मैं इस कहानी को बहुत जल्दी समाप्त करने का प्रयास करती हूँ कि घायल जो मनु है उसको श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा मिलकर के उसको तीनों लोकों की यात्रा करवाती है। तीनों लोगों की यात्रा करवाते हुए सारस्वत प्रदेश के जो लोग हैं उनको भी अपनी भूल का एहसास होता है। श्रद्धा से वो मिलते हैं, तो वो सारे लोग भी अंतिम लोक तक
जो आनंद लोक है, ज्ञान लोक है, वहां तक शासित प्रदेश की जनता ईड़ा के साथ में जाकर के पहुंचती है और वो अपनी गलती के लिए, अपने भूल के लिए भी थोड़ा उनके मन में अपराध भाव है, क्षमा भाव है, लेकिन अंत में जाकर के निर्वेद और जो हमारे सारे सर्ग हैं, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और लास्ट में है आनंद सर्ग, जो कि यहाँ पर जाकर के रहस्य और आनंद में जयशंकर प्रसाद जिन्होंने की कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन या जो शैव दर्शन है उसकी प्रतिष्ठा की है इन्होंने, तो आनंद लोक में ये सब जाकर के आनंद की प्राप्ति कर। सबसे पहले इन्होंने जो भाव लोक है, जिसमें कि इंद्रियों का जो हमारे आंख है, कान है, हमको जो खुशबू आती है, स्पर्श है, इन सब से ऊपर उठ करके वो कर्म की ओर, कर्मलोक की ओर बढ़ते हैं। कर्मलोक को उन्होंने भावलोक से ऊपर स्थान दिया है और भावलोक के बाद में इन्होंने स्थान दिया है ज्ञान लोक को। ज्ञान लोक में इन सबको आनंद की प्राप्ति होती है। मनु जो कि काम से ग्रस्त थे, वहां से प्रारंभ होता है। ईड़ा के और प्रजा के व्यवहार से वो बहुत दुखी होते हैं, निर्वेद की भावना उनमें आ जाती है। निर्वेद जिसमें कि संसार से आकर्षण व्यक्ति का समाप्त हो जाए। उस निर्वेद की भावना के पश्चात श्रद्धा के साथ में श्रद्धा मानव को, अपने बालक को, अपने बच्चे को ईड़ा को सौंपती है और मनु को तीनों लोक की यात्रा करवाती है। और तीनों लोक में जो अंतिम लोक है, जो कि आनंद लोक भी है, जिस जहां पर कि ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को, व्यक्ति को हो जाती है, उस कैलाश पर्वत पर जहां अखंड आनंद है, जहां पर स्वयं शिव विराज रहे हैं, आनंद देने वाले शिव जी वहां पर है। उस आनंद लोक में अंत में जाकर के सब उस प्रेम से, उस आनंद से अवगत होते हैं और यहाँ पर जड़ और चेतन का, सबका जो द्वैत भावना है, वह समस्त द्वैत भावना समाप्त हो जाती है। और कामायनी जो है, इसकी अंतिम पंक्तियां जो है वह है, समरस थे सब जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन का एक विलस, आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पर सब में एक ही चेतना जो है वह विलस रही है, सब आनंद से मग्न है, अखंड आनंद है। यहाँ पर आनंद के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। कामायनी का अंतिम ध्येय भी और प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जिसकी की प्रतिष्ठा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से की है, इसका अंतिम ध्येय भी आनंद की प्राप्ति ही है। और मनोविज्ञान जो है, उसमें भी चिंता से मन के भाव प्रारंभ होते हैं, आशा, श्रद्धा, विश्वास और सारी भावनाएं जो है अंत में जाकर आनंद पर ही समाप्त होती है। या मनुष्य जो है, उसका अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति ही है। और यहाँ पर कामायनी जो कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन के को प्रतिष्ठित भी करती है, यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद कामायनी में आनंद का साकार रूप हमको दिखाते हैं। प्रारंभ में हम देखते हैं, जब प्रारंभिक पंक्तियां जो कि मैंने इस व्याख्यान के प्रारंभ में शुरुआत की थी, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की था, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा, एक तरल था और एक सघन था, दोनों में ही एक ही तत्व की प्रधानता होती है। तब हम कई बार सोचते हैं कि एक तत्व की प्रधानता बता रहे हैं, लेकिन जल और बर्फ ये दोनों एक हैं, लेकिन यहाँ अद्वैत कहाँ हुआ? जल तो जड़ ही है, तो जल से मनो की या मन की अद्वैतता स्थापित वहां नहीं हो रही थी। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि कैसे जड़ और चेतन सब समरस हो गए हैं और अखंड आनंद जो है वह चारों ओर, चेतन में भी और जड़ में भी, सब में विलसता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे लगता है कामायनी को संक्षेप रूप में हमने समझ लिया है। जयशंकर प्रसाद ने जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन में अद्वैत की प्रतिष्ठा की, उसको हमने जान लिया है। और अभी समय की सीमा और सबसे बड़ी तो डाटा की सीमा, ये दो सीमाएं मुझे यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है शायद आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा
मैं अब अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंजू अग्रवाल मैडम, आपने बहुत ही विस्तार से कामायनी की कथा को यहाँ प्रस्तुत किया। हालांकि कामायनी के बहुत सारे संदर्भ हैं और विस्तृत रूप से इन संदर्भों को विश्लेषित करना इतने कम समय में शायद हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, पर फिर भी आपने इस कामायनी की कथा को, जो एक मानव मन के सूक्ष्म रूप से शुरू होती है, मानव मन के एक एक बिंदु को उठाती है, मानव मन के एक एक जो चिंता से शुरू होकर आनंद की प्राप्ति जो उसका अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाती है, उन सारे संदर्भों को आपने समेटा है और छात्राओं को, हमारे जो विद्यार्थी हैं साहित्य के, और हम सब भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इस नाते मुझे बहुत उपयोगी लगा आपका ये व्याख्यान। और आपने जो बताया कि प्रकृति, ये सृष्टि किसी को नहीं छोड़ती है, जितने उच्छृंखल चाहे देव हों, देवताओं ने भी अपने उच्छृंखलता को, अपने घमंड को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो इस सृष्टि ने उनको भी वो परिणाम दिया प्रलय के रूप में। आपने ये बताया कि फिर एक मनु आशा के रूप में, जो चिंता से शुरू हुआ उस मनु का मन, वो चिंता से होता हुआ आशा और श्रद्धा, विश्वास लेता हुआ एक इड़ा जो बुद्धिवाद का प्रतीक है, बुद्धि में समाहित हुआ। आपने ये पड़ाव दिया, और बुद्धि तो जैसा कि हमारे कामायनी में बताया गया है, बुद्धि बहुत सारे सुखों का आधार लेकर के आती है। सुख आते हैं, बुद्धि का कारण है यही, लेकिन अंततः ये सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन फिर एक नई आशा जन्म लेती है और एक संभाव पैदा होता है, और वह संभाव आनंद में परिणित हो जाता है। आपने एक बहुत सुंदर तरीके से इस चिंता को आनंद तक पहुंचाया है। ये सुंदर प्रसंग मतलब इतना मनोभाव को पूरी तरह से जोड़ने वाला था कि कोई भी, मुझे लगता है हमारा यहाँ जो श्रोता या पाठक या दर्शक या हमारे विद्यार्थी जो भी इस आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए होंगे, कामायनी को बहुत गहरे से और अध्ययन करना चाहेंगे। आपने इतने सारे क्वेश्चन लोगों के सामने छोड़ दिए हैं कि जानो कामायनी क्या है, क्या दर्शन है इसमें, इसे पढ़ो और फिर जीवन के साथ जोड़ो, तब जाकर अंततः उस आनंद को जान पाओ। हमारे यहाँ साहित्य आलोचक मुक्तिबोध ने तो वैसे भी कहा है, ये फैंटेसी का काव्य है, कल्पना का, एक ऐतिहासिक और एक दार्शनिक मनोभाव को, एक मनोविज्ञान को जयशंकर प्रसाद ने कितने खूबसूरत तरीके से गूंथा है, और आपने यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे व्याख्यायित करा है। आनंदवाद की जो पंक्ति भी है मुझे याद आ रही है, जो वहाँ कहते हैं, औरों को हंसते देखो और सुख पाओ, मतलब आप भी हंसो, दूसरों को हंसाओ और सुख प्राप्त करो। यही आनंदवाद है हमारी कामायनी का, क्योंकि हम सब एक हैं। अद्वैतवाद, ये शैव दर्शन, ये प्रतिभिज्ञा दर्शन, कामायनी का मूल लक्ष्य यही है। तभी तो पानी है जो जड़ था बर्फ के रूप में, वही तरल बना। तो जो चिंता थी जड़ रूप में, उसको आपने आशा और इड़ा तक पहुंचाया, और अंततः वो वाष्प बन करके आनंद हो गया और सर्वव्यापक हो गया। बहुत खूबसूरत व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारी प्राचार्य महोदया को, जिनके संरक्षण में हम इतने बहुत ही लाभदायक वेबिनार्स कर पाते हैं। धन्यवाद देती हूँ हमारे संकाय सदस्यों का, हमारे प्रतिभागी विद्यार्थियों का, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके साथ और सहयोग से ही कोई भी वेबिनार सफल होता है। धन्यवाद करती हूँ हमारे तकनीकी सहायक महेश टेलर का, जिनके तकनीकी सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है, और ये तकनीकी दुनिया तो हम लोगों के लिए एक नए विद्यार्थी बना रखा है हमको, और इस विद्यार्थियों को हमारे को एक नए तरह से जोड़ते हैं हमारे महेश जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम चाहेंगे कि आपके यदि कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम प्रश्न काल यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आप अपने प्रश्न हमें यहाँ हमारे विद्यार्थी दे सकते हैं, चाहे यहाँ नहीं महाविद्यालय में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे लग रहा है हम सबके प्रश्नों का समाधान हमारी मैडम करेंगी, इसी आशा के साथ। और आगे अगले वेबिनार के लिए आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो। कौन?